संकट की घड़ी में जो साथ खड़ा होता है वही सच्चा दोस्त कहलाता है। और अब ये तस्वीर हम एक बार फिर देखी जब अफगानिस्तान में आए भयानक भूकंप के बाद भारत मदद के लिए सबसे पहले आगे बढ़ा। एक तो बहुत सारे हम देख रहे हैं कि इस सारी सिचुएशन में पेशरफ्त हुई है इंडिया और अफगानिस्तान के रवाबित में। अब वहां से फिर इस मुलाकात के बाद हम देख रहे हैं अमीर खान मुत्तकी से भी जयशंकर का राब्ता हुआ है। पाकिस्तान सफारती तौर पर आइसोलेट हो गया। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने तालिबान अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से सीधी फोन पर बात की। सबसे पहले उन्होंने भूकंप में जान गंवाने वालों के लिए शोक संवेदना जताई, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की और सबसे बड़ी बात, भारत मदद के लिए तुरंत तैयार है, ये भरोसा दिलाया। भारत ने सिर्फ भरोसा नहीं दिलाया बल्कि भारत ने तुरंत कदम उठाया। 1000 फैमिली टेंट भारत ने सीधे काबुल पहुंचाए। इसके साथ ही 15 टन खाद्य सामग्री भारतीय मिशन ने काबुल से कुनार प्रांत के लिए रवाना कर दिया। ये तो बस शुरुआत है। जयशंकर ने साफ कहा, कल से भारत से और राहत सामग्री भेजी जाएगी। हॉट इशू तो हमारा इस वक्त है और वो है हिंदुत्व तालिबान गठजोड़, हिंदुत्व इंडिया की और तालिबान का गठजोड़। इस पे हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया इफ्तिखार फिरदौस साहब ने, सीनियर तजज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करके, और महमूद जान बाबर साहब ब्यूरो चीफ हैं समा पेशावर। अभी 2 दिन पहले और अफगान वजीर खारजा आमिर खान मुत्तकी के दरमियान एक मीटिंग हुई है। वो अफगानिस्तान के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर से मिले हैं। तो सवाल यहाँ पर यह है कि इज दिस अ मैसेज फॉर पाकिस्तान के दोबारा से मामलात वो कारज़ई और अब्दुल्ला वाले दौर तक जा सकते हैं? सोचिए, जब बाकी देश अभी चर्चा ही कर रहे थे, भारत ने सीधे मैदान में उतरकर मदद का हाथ बढ़ा दिया। ये पहली बार नहीं है जब भारत ने अफगानिस्तान की मदद की हो। पिछले साल भी भूकंप और बाढ़ के समय भारत ने दवाइयां, गेहूं और राहत सामग्री भेजी अफगानिस्तान में। कोविड के समय भी अफगानिस्तान को भारत ने वैक्सीन और मेडिकल किट दी। इतना ही नहीं, पिछले 2 दशकों में भारत ने अफगानिस्तान में स्कूल, अस्पताल, डैम और सड़कों का निर्माण कराया। यानी हालात चाहे जो भी हो, भारत ने हमेशा आम अफगान जनता का साथ दिया। देखिए, वो मोदी है ना, वो बहुत समझदार लीडर है। वो उसने हर वो काम किया जिसमें उनके मुल्क को फायदा हो। वो ये नहीं देखते कि इसमें अगर हम ये करेंगे तो हमारे मुल्क को ये कर देगा। ट्रंप ने बहुत कोशिश की उनको दबाने की, टैरिफ लगाया, उन्होंने कहा लगाओ, जो लगाना है लगाते जाओ। हमने उनको घेर लिया या वो इंडिया के हाथों में चले गए, क्या इससे हम अज्यूम करें? इंडिया के हाथों में तो जरूर आएंगे, इसलिए उनको पैसे की जरूरत है और हिंदुस्तान पैसे के थ्रू काम करेगा उनके साथ। आप तब भी बता रहे थे और अब आज भी आपने जिक्र किया कि हालात बहुत नाजुक हैं, होश से काम लेना होगा, डेस्परेशन है उस तरफ बहुत। दूसरी जानिब अगर हम अपने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब को देखते हैं तो वो भी ये जो सफारती हमाकते हैं इनमें किसी से पीछे नजर नहीं आते। हमने देखा कि जिस वक्त पुतिन जा रहे थे तो जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब लाइन को तोड़ के आके उनसे मिले, किसी और रहनुमा ने ऐसा नहीं किया। फिर हमने ये देखा कि जिस अंदाज में वो दूसरे रहनुमाओं के साथ बातें कर रहे हैं, कहके लगा रहे हैं, कहीं पर भी उनके चेहरे पर ये रंज या गम नजर नहीं आ रहा कि उनका मुल्क सैलाब में डूबा हुआ है। यहाँ पर लाखों लोग बेघर हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा एक एमरजेंसी की सूरत हाल है। उनके कहके, उनकी खुशियाँ और वहाँ पर वो हाथों पर हाथ मार कर जो गुफ्तगू करते हुए वो नजर आ रहे हैं, उसने पाकिस्तानियों के दिलों को दुखाया है। मुझे लगता है कि शायद शहबाज शरीफ साहब ने अभी इससे कुछ सीखा नहीं। ऐसा साइकोपैथिकनेस आपने कभी शायद तारीख में नहीं देखा होगा। ये ऑर्डर देख के तो मेरे तमाम 14 तबक रोशन हो गए हैं, बल्कि 28 तबक रोशन हो गए। देश पहले, बिजनेस बाद में, साफ सीधी बात है। इंडिया कम्स फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम। बिजनेस में लॉस है, झेल लेंगे कल। और भारत के बिजनेसमैन भी यही कह रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, भारत के बिजनेसमैन जा के सरकार से यही बात बोल रहे हैं कि वी अंडरस्टैंड, ये प्रेशर है, आप हमें सपोर्ट करो और हमारा सपोर्ट आपके साथ हर वक्त था, है और रहेगा। डोंट वरी, दोनों मिलकर झेल लेंगे, दोनों मिलकर इसको फोड़ देंगे बिल्कुल। तो कह रहे हैं कि इंडिया कम्स फर्स्ट, कंट्री फर्स्ट, कॉमर्स लेटर, और यही भारत का बिजनेसमैन भी कह रहा है। खबर ये भी है कि भारत के सेक्रेटरी खारिजा ने अफगानिस्तान के अबूरी वजीर खारिजा से पाकिस्तान के लिए किस हद तक तशवीशनाक है ये खबर? यार होनी तो चाहिए, अब पता नहीं है कि नहीं, लेकिन जिस तरह मैं चीजों को देखता हूँ मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। अफगानिस्तान का भी हक है, भारत का भी हक है कि आपस में बायलैटरल रिलेशंस उनको डेवलप करें, बट एग्जैक्टली नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान। तो यही मामला है ना, यही तो असल प्रॉब्लम है। देखिए, चाणक्य एक बहुत बड़ा फलसफी था, एस्ट्रोलॉजिस्ट भी था, बहुत बड़ा नाम है।
अर्थशास्त्र उसकी एक बहुत बड़ी किताब है, सही, जो कि जिसको वो भारत और हमें भी, हमारा भी वर्षा है, क्योंकि इसकी जो ट्रेनिंग हुई थी ना, इसकी जो पढ़ाई हुई थी सारी टेक्सला में हुई थी, सही, हमारा टेक्सला जो है, सही। तो ये बहुत, इसको मैकियावेली ऑफ एशिया का, इंडिया का मैकियावेली भी कहते हैं। सही। तो इसका बड़ा ये रियलिस्ट आदमी था, और इसका फॉरेन पॉलिसी के मैदान में एक खास प्रिंसिपल था कि जो आपका दुश्मन होता है ना, उसके हमसाये के साथ आप दोस्ती रखें ताकि अपने दुश्मन को प्रेशर में रखें। बिल्कुल। तो इससे पहले भी भारत यही करता रहा है। पीएम मोदी को मजबूत नेता बता रहे हैं चीन के सोशल मीडिया पे लोग। यहां लोग नरेंद्र सरेंडर बोलते हैं। एक यूजर ने वहां चाइना में लिखा कि टैरिफ लगाने के हफ्तों पहले ट्रंप ने पीएम मोदी को 4 बार फोन किया था, लेकिन मोदी ने ट्रंप का फोन ही नहीं उठाया। इससे ट्रंप को शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। एक यूजर ने लिखा कि ट्रंप के 50% टैरिफ के सामने पीएम मोदी मजबूती से खड़े हैं और समझौता करने के मूड में नहीं है। एक चाइनीज यूजर ने लिखा कि पीएम मोदी के चीन से जाने के बाद भारत ने 4 बड़े थिएटर कमांड बनाने का ऐलान किया है। पश्चिमी मीडिया जो भारत और चीन के सुधरते संबंध बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, वो ये माहौल बना रहा है कि भारत अपनी चौथाई सेना का इस्तेमाल चीन के खिलाफ करने वाला है। यानी चीन में भी लोग पीएम मोदी के मजबूत नेतृत्व को मान रहे हैं। जहां हमारे साथ तो भारत के इश्यूज थे, लेकिन उन्होंने अफगानिस्तान के साथ हमेशा कोशिश की है कि पाकिस्तान के लिए वहां से हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पे ईरान के साथ भी कुर्बतें बढ़ाने की कोशिश में, लेकिन अफगानिस्तान पे खास तौर पर, और वहां से चूंकि बॉर्डर बहुत है, पोरस बॉर्डर है, तो वहां से हमारे लिए प्रॉब्लम्स बहुत क्रिएट की है। और क्योंकि अफगानिस्तान में खुद एक सिविल वॉर भी चल रही थी, एक कैओस था, तो उससे पूरा फायदा उठाया भारत ने। अभी तालिबान जब 15 अगस्त 2021 को तशरीफ लाए काबुल में, तो हम तो बड़े यूफोरिक थे, बड़ा हमारा था, लेकिन भारत को बड़ी परेशानी लाहक हुई, क्योंकि उसने काफ़ी इन्वेस्ट किया हुआ था पिछले 2001 से लेकर, या 2003 से ऑनवर्ड्स जब बॉन्ड प्रोसेस शुरू हुआ, उसके बाद से भारत ने तकरीबन $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की अफगानिस्तान में, और काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया, ये भी मानना पड़ता है भारत ने। वहाँ पे हॉस्पिटल्स भी बनाए, बल्कि पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है काबुल में, वो भी उनकी बनाई हुई है। प्राइम मिनिस्टर साहब खड़े थे और मोदी जी सामने से मतलब चिलगोजे खाते हुए निकल गए, उन्होंने हेलो भी नहीं बोला एक दूसरे को। मतलब ये चल क्या रहा है, बहुत अजीब लगा मुझे। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने भारत, रूस और चीन के नए गठजोड़ को लेकर टिप्पणी की है। अमेरिकी वित्त मंत्री ने तीनों देशों को संबोधित करते हुए कहा कि ये सभी बुरे लोग हैं। इस दफा मुझे लग रहा है कि अमेरिका सिर्फ हाथ मलता हुआ रह जाएगा, इसके हाथ में कुछ भी नहीं लगेगा। अब ये पाकिस्तान के मैच में बोलने लग गए थे पीछे आके, 4 को दिन पाकिस्तान को पीछे लगा ही रखा है, अब फिर इंडिया के पास। ये जो ट्रंप है ना, इसका सारा हिला हुआ है, उसको मर्द वगैरह है, इसलिए ऐसी बैकी बातें करता है। अब भारत क्या कर रहा है? पहली बात, लेट अस एडमिट कि हां, ट्रंप की पॉलिसीज की वजह से भारत को नुकसान हुआ है, ये बात सच है। स्टॉक मार्केट को नुकसान हुआ है, जो कंपनीज हैं उनको नुकसान हुआ है, और कई लोगों को इसमें नुकसान हुआ है। यही ट्रंप करना चाहता है। लेकिन जो हाउस ऑफ डेमोक्रेट्स का जो पैनल है, फॉरेन अफेयर्स वाला, जिसके मैंने ट्वीट कोट करा था, वो कह रहा है कि यार हमें भी नुकसान। ये कैसा नुकसान आप भारत का कर रहे हैं जिसमें कि हमारा भी नुकसान हो रहा है? अगर आप